बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो देखें सितारा भी पीछे स्क्रीन में बैठी हुई आपको हेलो हेलो कर रही है बाजी आपको भी जो वीडियो देख रही हो। तो खैर जी, ये वीडियो मैंने नाज़रीन सुबह ही देख ली थी। सुबह तकरीबन आई थिंक कोई 9, साढ़े 9, 10 बजे मैंने इस वीडियो को देख लिया था। लेकिन फिर जो है वो जुमे का टाइम होने वाला था, मतलब जो है वो जुमे की तैयारी शारी और इस तरह सारे मामला। तो मेरा इरादा ये था कि जुमा पढ़ने के बाद फिर मैं इस पर बात करूँगा, इस पर वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन जुमे के बाद ये हुआ कि मैं जुमा जब पढ़ने के लिए गया ना, तो मैं अपना मोबाइल फ़ारस को दे गया। वो तंग करता रहता है कि मैंने कार्टून देखने, तो मैं अपना मोबाइल फ़ारस को देकर मैं खुद जुमा पढ़ने के लिए चला गया। तो जब मैं वापस आया तो उसने पता नहीं उसको कहाँ पर हाथ लगा दिया मोबाइल को कि वो जो वो खुद ब खुद पुलिस को कॉल किए जा रहा था मेरा मोबाइल। तो तकरीबन कोई 15 दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने पुलिस को कॉल कर दी। हर दफ़ा जो है वो मतलब थोड़ी सी कॉल हो मैं बंद कर दूँ, थोड़ी सी जो है 2-4 दफ़ा जो है वो बेल जाए मैं बंद कर दूँ। तो मुझे ना खौफ आने लग गया। मैंने कहा यार ये जो है वो खुद ब खुद यहाँ पर ना पहुँच जाए कि भाई इसको पता नहीं क्या हो गया, ये हमें खाम खा कॉल किए जा रहा है, तो खुद पुलिस यहाँ ना पहुँच जाए तो मैंने भाई फिर मोबाइल को ऑफ़ किया और जो है वो चुप करके सो गया। मैंने कहा यार अब ये मोबाइल का दिमाग ख़राब हो गया, ये खुद ब खुद पुलिस बुलाई जा रहा है, तो मैं जो है वो शाम को उठ कर इसको देखूँगा। तो खैर शाम को जो है वो उठ कर फिर मैं इसे लेकर गया कारीगर के पास। तो उसने जो है वो इसको मतलब ठीक से किया, खोल के साफ़ सुथरा किया। मतलब वो अंदर से जो कुछ बटन्स थे जो उस पर उसने फ़ारस ने ज़्यादा ज़ोर दे के तो वो ऑटो हो गए थे। तो फिर जो है वो खैर मेरा मोबाइल ठीक हुआ। तो अब जो है वो मैं फ़्रेश होकर बैठा हूँ और आप लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ। इस वजह से जो है वो ये थोड़ा लेट हो गया। तो बहरहाल जो है वो इस तरह का रिएक्शन ये मैंने पहली दफ़ा देखा है सितारा का। पहले भी काफ़ी रिएक्शंस आए हैं, मतलब पहले भी काफ़ी दफ़ा जब किसी ने वीडियो बनाई तो सितारा क्लियर करने के लिए आई है। लेकिन मोस्टली ये जो है वो सैड ही रहती हैं, मोस्टली जो है वो परेशान ही रहती हैं। मोस्टली जो है वो ऐसा होता है कि जैसे ख़ुद को मोटिवेट कर रही होती हैं, वीडियो में ख़ुद को ही मोटिवेट कर रही होती हैं। तो बहुत दफ़ा ऐसा ही होता है मोस्टली। लेकिन ये पहली दफ़ा है कि मैंने ये देखा है कि बाकायदा भाई स्ट्रॉन्ग लेडी के तौर पर ये सामने आई हैं और स्ट्रॉन्ग लेडी की तरह इन्होंने रिस्पॉन्स किया है। तो अच्छा था, ये वाला अंदाज़ अच्छा था, ये वाला जो है वो दबंग अंदाज़ मेरे ख्याल से यही है जो चाहिए, यही है जो काम करेगा। क्योंकि जब भी होता यह है कि जब भी ये सैड होके आती हैं, इमोशनल होती हैं, तो लोग आगे से मज़ीद इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। मतलब लास्ट टाइम भी इन्होंने आसम की वीडियो पर इस तरह रिएक्ट किया था, तो आगे से लोगों ने जो है वो इनको काफ़ी इनकी खुद इन्हीं की ऑडियंस ने भी काफ़ी इनको जो है वो समझाया था, काफ़ी सख्त कमेंट्स भी किए थे। तो अभी कौसर के बारे में भी जब लास्ट टाइम इन्होंने बात की तो इनकी ऑडियंस ने ही काफ़ी इनको सख्त अल्फाज कहे थे, खुद इन्हीं की ऑडियंस ने। लेकिन इस दफ़ा लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। खुद मुझे भी अच्छा लगा इनकी वीडियो देखकर। मैंने 2-3 दफ़ा जो है वो मतलब इनकी वीडियो को देखा है, मुझे अच्छा लग रहा था। और होता हो ये रहा था कि मैं साथ साथ जो है मैं पॉइंट्स भी नोट कर रहा था। तो हर पॉइंट को मैं सोचने बैठ जाऊँ कि यार ये मुझे नोट करना चाहिए कि ना करना चाहिए। मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैं पूरी की पूरी वीडियो ही नोट करूँ, हर बात जो है बोलने वाली है, मतलब हर बात पे बात करना बनती है, हर बात को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। तो इस दफ़ा मैंने बार बार इसलिए सुना। लेकिन जो है वो ज़ाहिर है ये 22-25 मिनट की वीडियो थी, तो मैं इतना सारा कुछ मैं नोट नहीं कर सकता था। कम से कम जो है मुझे 2 घंटे चाहिए थे सिर्फ ये सारी पूरी वीडियो लिखने के लिए। तो मैंने जो है वो खास मेन पॉइंट, अहम चंद एक पॉइंट मैंने नोट किए हैं जिन पर मैं बात करूंगा। तो आप लोग जो है मेरे साथ रहिएगा। खैर कहते हैं जी, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया कि आज से पहले 17 साल हमारी शादी को हो गए हैं और मैंने अपनी एनिवर्सरी कभी भी सेलिब्रेट नहीं की। अच्छा पता क्या है, इस बात पर काफ़ी लोगों ने वावेला मचाया है, ख़ास तौर पर जो है वो आर्टिफिशियल मम्मियाँ, सेकेंड हैंड यूज्ड मम्मियाँ। इस बात पर जो है वो काफ़ी उस साइड के लोगों ने वावेला मचाया है। मतलब पहले भी क्योंकि ये वाली बात पहले वाली वीडियो में भी इन्होंने बोली थी, जिसमें मतलब ये कौसर के बारे में बात कर रही थी, जिसमें इन्होंने वो 5 रीज़न्स बताई थी, 5 साल की जो है वो पिछले लास्ट 5 साल की हिस्ट्री बताई थी कि हर साल क्यों मेरी जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन मिस हो जाती थी। उस वीडियो में भी इन्होंने ये बात बताई थी कि 17 साल हमारी शादी को हो गए हैं, 17 सालों में कोई एक भी एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट नहीं कर पाए। तो इस बात पर काफ़ी वावेला मचाया उन्होंने।
इनफैक्ट एक ने तो जो पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाल के रखा हुआ था। मतलब हर साल जब वो ये 13-14 नवंबर, 15 नवंबर, सॉरी दिसंबर, उन्होंने जो है वो इस इन डेट्स की वीडियोस के स्क्रीनशॉट्स निकाल के लगाए हुए थे। किसी में एनिवर्सरी सेलिब्रेट की हुई है, किसी में कुछ चल रहा था, किसी में कुछ, तो वो अपने तौर पर क्रिटिसाइज़ कर रही थी। तो मैंने भी जो मेरी लास्ट वीडियो बनाई थी इसी टॉपिक पर, ये एनिवर्सरी सेलिब्रेशन वाले टॉपिक पर, मैंने भी इसमें कहा था कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन नहीं चाहिए होती। आप जो है वो खुशियाँ जो है वो जस्ट एक फूल से भी मनाई जा सकती हैं, चॉकलेट के एक पैकेट से भी मनाई जा सकती हैं। मतलब थोड़ा स्पेशली करना होता है इस दिन को। लेकिन जो है फिर आज जब मैंने इस वीडियो को बार बार देखा, जब मैंने इनके इन अल्फाज को बार बार देखा, तो बार बार सुना, तो मुझे एक चीज़ जो मेरे जहन में आई वो ये थी कि देखें, कुछ लोग हर चीज़ को A1 लेवल पर करना चाह रहे होते हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल पर जाकर करना चाह रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक ड्रामा देखा करता था पिछले दिनों। एक सीरियल थी वो था डॉक्टर, मोजा डॉक्टर के नाम से वो सीरीज़ थी। आप लोगों में से शायद किसी ने देखी हो, टर्कश सीरीज़ थी, टर्कश ड्रामा है, मोजा डॉक्टर के नाम से। अली वफा डॉक्टर है उसमें, मोजा करता है जो। तो उसमें जो है वो एक डॉक्टर अपनी गर्लफ्रेंड को जब प्रपोज़ करता है, तो वो नॉर्मल, मतलब उसके घर में जाकर उसको प्रपोज़ कर देता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो भी उससे शादी करना चाह रही होती है, लेकिन वो उसका प्रपोज़ल रिजेक्ट कर देती है। वजह वो ये बताती है कि मैं तुमसे ये उम्मीद कर रही थी कि तुम किसी बहुत अच्छे, मतलब किसी बड़े मुल्क में जाके, किसी बड़े कंट्री में जाके, आउटिंग पे जाकर, किसी बहुत खूबसूरत जगह पर, किसी बहुत बड़ी जगह पर, किसी महंगी वाली जगह पे जाके तुम मुझे प्रपोज़ करोगे। तुम तो मेरे घर में आके मुझे प्रपोज़ कर रहे हो, तो मुझे वो उसका प्रपोज़ल उस वक्त के लिए रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, मतलब क्या था, वो चाह रही थी कि मुझे प्रपोज़ल तो चाहिए इससे शादी का, लेकिन मुझे एक्सट्रीम लेवल पर जाकर चाहिए। ठीक है, कुछ लोग अपने हर काम को एक्सट्रीम लेवल पर जाकर करना चाह रहे होते हैं। मतलब ये कोई बुरी बात नहीं है, ये उनकी ख्वाहिश है, ये उनका अपना तरीका है काम करने का। तो ये अपनी इस एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन को ये नेक्स्ट लेवल पर जाकर करना चाह रही थी। इसी वजह से पिछले 15 साल जो है वो, सॉरी 15 नहीं, 12 साल जब इनके हालात ख़राब थे, उस वक्त इनको टाइम भी था, इनके पास मौके भी थे। ज़ाहिर कौसर नहीं थी इनकी ज़िंदगी में, सारा कुछ था, लेकिन पैसे नहीं थे, तो इस वजह से इन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया। ये पैसों का इंतज़ार करते रहे कि हालात अच्छे हो जाएंगे, बहुत अच्छे पैसे आ जाएंगे, फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेवल पर जाकर सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब नेक्स्ट लेवल पर जाकर सेलिब्रेट करने के काबिल हुए, तो उस वक्त जो है वो वक्त ने पलटा खा लिया, उस वक्त हालात ख़राब हो गए। तो ये वजह थी। पिछले 5 साल में भी हो सकता है कि जो वो थोड़ा बहुत कर लिया हो, मतलब अब हर दफ़ा तो ज़ाहिर कौसर से लड़ाई नहीं हुई ना, हो सकता है एक आध दफ़ा, 2 दफ़ा जब इन्होंने ख़ुद को एक दूसरे को मुबारकबाद दे ली हो, या चॉकलेट्स का तबादला हो गया हो, या फूल शूल का तबादला हो गया हो, लेकिन उसको ये सेलिब्रेशन नहीं समझती। ये समझती है कि एक्सट्रीम लेवल पर हो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है, ये हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिशात है। ठीक है, कोई कैसे खुश होता है, कोई कैसे खुश होता है। हर किसी का खुश होने के लिए हर किसी को जो वजह चाहिए होती है, वो हर किसी का अपना अपना होता है। ठीक है, तो खैर कहते हैं जी, मैं जब हमने कभी सेलिब्रेट जो है वो नहीं की, और उसके बाद जब यूट्यूब चैनल बना, जब मेरे पास पैसा आया, तब से जितनी बार ट्राई कर रही हूँ, मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने को ही नहीं आ रही। इस दफ़ा कुछ होगा तो मैं सेलिब्रेट करूँगी। जिसमें मैंने बताया था कि शुरू में कौसर की मेरी लड़ाई हो गई थी, और जब यूट्यूब की जर्नी में मेरी पहली एनिवर्सरी आ रही थी, अब उसमें मैंने गलत बोला तो बोला ही क्या था। नहीं, कुछ भी गलत नहीं था, असल में उनको सिर्फ एक मौका चाहिए था। उनको पता क्या लगा, असल में ये वो जैसे अक्सर इमरान खान कहते हैं ना कि एक तो जाहिल है, दूसरा पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते। मतलब एक तो ख़ुद इन लोगों के दिलों में मैल है, एक तो खुद इनके दिलों में जो है वह नफ़रत है, ख़ुद इनकी नीयत बुरी है। ठीक है, दूसरा जो है वो ऊपर सोने पे सुहागा ये हो जाता है कि हेटर्स इन लोगों के दिमाग ख़राब करने के लिए काफ़ी हैं। ठीक है, एक तो खुद ये नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, दूसरा हेटर्स इनको काफ़ी पंप कर देते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट ये कोई ना कोई बम आकर दूसरे तीसरे फोड़ते रहते हैं, कोई ना कोई इस तरह की हरकत करते रहते हैं। हालांकि अगर ये अपने दिमाग से काम लें तो कोई मामला इतना बड़ा है नहीं, कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी है नहीं। अगर एक बंदा इतना ज़्यादा कॉपरेट कर रहा हो, एक बंदा आपको अपनी फैमिली में घुसा रहा हो, एक बंदा आपको अपनी फैमिली में एडजस्ट कर रहा हो, तो थोड़ा बहुत तो तावन आपको भी करना चाहिए ना। अब आप जो है वो ऊपर से लात रखने की कोशिश करो तो ज़ाहिर है फिर मामला ख़राब ही होंगे ना। तो अब जो है वो असल में
ये खुद भी जो है वो थोड़े जो इस तरह के नेगेटिव माइंड के लोग हैं। दूसरा, इनका हेटर दिमाग ख़राब करते रहते हैं, तो इस वजह से ये कोई ना कोई चवल आकर गाहे बगाहे मारते रहते हैं। तो ये भी इसी तरह का मामला था। अभी बात तो इसमें से कोई भी नहीं थी। मैंने भी अपनी वीडियो में ही बाहर रखा कि यार ऐसा क्या उसने फायर मार दिया, क्या उसने बम फोड़ दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि भाई पहली दफ़ा जब हुआ था तो हमारी लड़ाई हुई थी, तो इसमें जो है वो आसिम का तो कोई लेन देन नहीं है, उसका तो कोई नहीं बनता इसमें वीडियो बनाना या इस पर बोलना। वो उन दोनों का जो है वो सोचनों का आपस का मामला है, या वो जो है वो उन दोनों का घर का मामला है। भाई हू द हेल आर यू। तो मैंने अपनी वीडियो में ये बात कही थी। कहते हैं हमारी पहली एनिवर्सरी आ रही थी और उस टाइम पर कौसर की भी शादी हुई थी, तकरीबन 2 महीने हुए थे। और मैंने बस यही कहा कि घर में लड़ाई की वजह से हम किसी का भी मूड ठीक नहीं था, तो हम कैसे उस माहौल में सेलिब्रेट करते। वो मैंने अपनी एक बात शेयर की और मैं करूँगी जब जब मेरा दिल चाहेगा, क्योंकि मैं ना तो किसी की ग़ुलाम हूँ और ना मुझे कोई यहाँ पर ख़रीद कर बैठा हुआ है कि सितारा ये बोलेगी, फ़लाने का नाम लेगी और फ़लाने का नाम नहीं लेगी। वेरी गुड। फिर कहते हैं कि जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करेगा, मेरा जब दिल चाहेगा मैं उसका नाम लूँगी। जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा मैं उसका नाम नहीं लूँगी। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है, वो जहाँ मर्जी रहे भाड़ में जाए। ये अच्छा था। अच्छा, इसमें जो है वो सारे धोए गए हैं। सिर्फ ये कौसरिया बाजी ही नहीं, कौसर के भाई ही नहीं, इसमें सारे ही धोए गए हैं। बेशक ये नजमा वाले हो गए या नाना शाना वाले हो गए, ठीक है, जो इसकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, जो इसको जलील करते हैं, सितारा को जो इसके ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, तो वो सारे के सारे धोए गए हैं, भाड़ में जाए। ठीक है, मुझे जो है उनसे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, खैर कहते हैं मेरी अच्छी खासी हंसी खुशी वाली लाइफ में किसी ने इंटरफेयर किया है, कोई ख़ुद आया है मेरी लाइफ में, तो मैं क्यों उसका नाम ना लूँ। ओके, मैं ना तो किसी को किलर करने आऊँगी। नजमा भी बढ़ गई नजमा भी बढ़ गई, चाचा गुलाम भी बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि इन लोगों को बड़ा उम्मीदें होती हैं और ये बड़ा बार बार आकर बोलते हैं कि भाई हमें किलर करने के लिए नहीं आई, हमें किलर करने के लिए कोई नहीं आया, हमें ये कहा गया, हमारे बच्चों को ये कहा गया, ये ऐसे होगा, ये वैसे हो गया, फलां ढिन। तो ये सब भी बढ़ गए। ठीक है, और ये ज़बरदस्त जवाब है, ये बेहतरीन जवाब है। आपको हर दफ़ा यही जवाब देना चाहिए जब लोग आकर आपको कहते हैं, बेशक आपके ख़ानदान के लोग हों, बेशक ये आपकी सौतन का ख़ानदान हो या वट कोई भी हो, जब भी आकर आपको ये कहते हैं कि भाई हमें क्लियर करने के लिए कोई नहीं आया, तो आपको हमेशा ठोक बजाकर इसी तरह जवाब देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें, बात यह है कि चलो कौसर का तो मामला हो गया ना, मतलब इसको तो उसके लिए तो ये जवाब बनता है कि वो अपनी मर्ज़ी से आई, और ये मैं पिछले 4 दिन से बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कि वो अपनी मर्ज़ी से आई है, उसको कोई बुला के नहीं लेके आया। साजिद बुला के लेके आया तो साजिद जाने वो जाने, अब सितारा को इसमें नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। कौसर वाला तो हो गया, बाकी के जो इनके ख़ानदान हैं उनको भी यूट्यूब पर सितारा बुलाकर नहीं लेके आई। उन सब ने देखा कि सितारा यूट्यूब पर वीडियोस बना रही है, वो पैसे कमा रही है, उसकी लाइफ बदल रही है, उसके हालात बदल रहे हैं, उसका लिविंग जो लेवल है, उसका ज़िंदगी गुजारने का म्यार है, म्यार ज़िंदगी, वो अपग्रेड हो रहा है। तो इन सबको भी ये वाला रास्ता नज़र आया, इन सब ने भी यूट्यूब से पैसे कमाने के लिए भाग दौड़ करना शुरू की। तो ये सारे के सारे खुद आए हैं यूट्यूब पर। ठीक है, हाँ, इनको यूट्यूब पर जब ये लोग आए, इनको यूट्यूब पर सपोर्ट सितारा ने ज़रूर किया शुरू में क्या, इनफैक्ट अभी तक बहुत हद तक किया है। अभी मेरे ख्याल से ये 2-4 महीने हुए इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि हमारे घर कोई ना आए, वरना सारे जब किसी का चैनल डाउन होता तो वहीं पहुंचे हुए होते थे। तो सबको जो है उसने प्रमोट भी किया है, सबको उसने टेक्निकल चीज़ें भी सिखाई हैं, सबको उसने जो है वो ये गुर भी दिया है यूट्यूब पर जो है वो रीच बढ़ाने का और चैनल चलाने का, ये वो सारी चीज़ें करने का उसने सिखाया है। सबको हेल्प आउट तो ठीक ठाक किया है, लेकिन सबका यूट्यूब पर आना हर किसी की अपनी मर्ज़ी थी एक चीज़, और सबकी एक दूसरे के साथ पंगे करने, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ करने, ये सबकी अपनी मर्ज़ी से होता है, ये सबकी ज़ाती चॉइस होती है। ठीक है, नजमा और डीडी जब आपस में इन्होंने लड़ाई की तो ये इन दोनों की अपनी चॉइस थी, ये चाहते तो ना लड़ते, ये चाहते तो मामला ख़त्म किया जा सकता था, रोका जा सकता था। ठीक है, सेम है जब चाचा गुलाम जो रिएक्शन वालों के साथ पंगे लेता है, तो ये चाचा गुलाम की ज़ाती चॉइस होती है, चाचा गुलाम चाहे तो इस मामले को रोका जा सकता है। मैंने बार बार चाचा गुलाम को समझाया कि आप जानबूझकर पंगे लेते हैं, फिर रिएक्शन वाले जब आपको कुछ कहते हैं तो फिर आप कहते हैं जी सितारा मुझे क्लियर करने के लिए नहीं आई, या मेरी बीवी मुझे क्लियर करने के लिए नहीं आई, ये वो फ्लांटिन। ठीक है, तो बात यह है कि ये इनकी ज़ाती चॉइस होती है। तो आपको हर दफ़ा कोई भी जब आपसे ये उम्मीद रखता है कि भाई हमें क्लियर करने के लिए नहीं आई, तो आपको ऐसे ही ठोक बजा कर जवाब देना चाहिए कि भाई मैंने ठेका नहीं लिया हुआ सबको क्लियर करने का। ठीक है,
हर कोई अपनी मर्ज़ी का मालिक है, हर कोई अपनी चॉइस से यहाँ पर आया है, तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अब खुद लो। ठीक है, मैं आप सबकी माँ नहीं हूँ कि मैं आप सबको जो है वो अपने परों के नीचे छुपा लूँ कि बस बारिश ना आए, जो तती हवा भी आपको ना लगे। तो मैंने जो है वो अब ठेका नहीं लिया हुआ। ठीक है, कहते मैं ना तो किसी को क्लियर करने आना है, और ना ही मैं किसी की ग़ुलाम हूँ, ना किसी की ख़रीदी हुई हूँ, ना किसी को मेरे ऊपर राइट बनता है, ना किसी का हक बनता है कि वो मुझसे आके पूछेगा, मेरे पे आकर बोले। मेरा राइट बनता है क्योंकि मेरी लाइफ में इंटरफेयर किया गया है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। और एक पहलू और भी है ना कि मतलब जो है वो अब एक बंदा निज़ाम को चला रहा है, एक बंदा जो है वो आगे बढ़ के हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, एक बंदा जो है वो मतलब गर्म सर्द सारी चीज़ें देख रहा है, फेस कर रहा है, सब कुछ संभाल रहा है। तो उसका राइट बनता है कि वो अगर जो है वो एक बंदा पटरी से उतर रहा है तो वो उसको सर्जंस कर सके, या कम से कम जो है वो उसके बारे में बात ज़रूर कर सके। तो अब ये बात तो क्लियर है ना, ये बात तो सारे बोलते हैं, ये बात तो सबको पता है कि सितारा जो है वो पैसे देती रही है कौसर को, सितारा उसके खर्चे उठाती रही है, इनफैक्ट अभी तक उठा रही है, उसके छोटे मोटे सारे मामला। ज़हर अब साजिद का तो सबको पता है कि वो जो है वो रेगुलरली काम ही नहीं करता, तो उसकी तो ज़हरा इस्लामाबाद जैसी सिटी में रहना तो वो तो नहीं अफोर्ड कर पाएगा ना ही वो अफोर्ड कर पाता है। तो ज़रा इसके अलावा जो है वो सितारा के अलावा और क्या है सोर्स ऑफ इनकम इनके पास, सितारा के यूट्यूब चैनल के अलावा एक सितारा ही है ना जो कर रही है, जो कमा रही है। तो जब वो कमा रही है तो ज़रा तो ये तो सबको पता है ना कि वो कौसर का भी वही कर रही है। तो एक बंदा जब आगे बढ़ के हर चीज़ सारे मामला संभाल रहा होता है, सारी जिम्मेदारी उठा रहा है, तो उसका राइट होता है। ठीक है, बाकी ये मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाली बात भी इनकी वैलिड है। कहते बहुत बार ऐसा टाइम आया कि एक सेकंड लगता और ये रिश्ता ख़त्म हो जाता, लेकिन उसके बाद की लाइफ के बारे में सोच के हमेशा बर्दाश्त किया। उस टाइम जो मेरे साथ नाइंसाफ़ियाँ होती रही हैं वो मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मेरे बच्चे जब रोते थे तो मेरा दिल फटता था, लेकिन मैंने अल्लाह पर यकीन रखा था और मैंने वो वक्त काटा था। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये बड़े दुख के लम्हात होते हैं। देखें पता क्या है, अभी मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मतलब जब मैं अभी तो मतलब हमारा तो ऐसा कोई सीन नहीं है ना मतलब जब मेरी बीवी की ज़िंदगी में कोई सौतन है तो इस तरह का तो कोई सीन नहीं है। तो ऐसा होता है कि जब मतलब कभी मैं बच्चे संभाल रहा हूँ और बेगम घर का कामकाज कर रही है और बच्चे जब तंग करते हैं, रोते हैं, तो मुझे गुस्सा चढ़ रहा होता है, मुझे बुरा लग रहा होता है कि यार मतलब इनकी माँ को काम ज़्यादा प्यारा है, ये बच्चों पर तवज्जो नहीं दे रही, ये बच्चों को नहीं देख रही, इसको काम प्यारा, ये उठाने। तो मैं जो है वो अक्सर नाराज़ होता हूँ कि भाई छोड़ दो सारे काम, ये मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर जो है वो झाड़ू लगाने वाला है और बच्चे जो है वो रोए जा रहे हैं, बीमार हैं, तो मेरी प्रायोरिटी बच्चे हैं, झाड़ू बाद में लग जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब वो ये वाला सीन है। अगर कपड़े इस्त्री नहीं किए हुए तो कोई बात नहीं, मैं बगैर इस्त्री किए हुए पहन लूँगा या मैं खुद करके पहन लूँगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं जो चाय भी मैं खुद बना लूँगा, बस तुम बच्चों पर फोकस करो। तो ये वाला सीन होता है। मतलब मुझे तकलीफ़ हो रही होती है जब बच्चे रो रहे होते हैं और माँ लापरवाही कर रही होती है। तो यहाँ पर क्या सीन था, यहाँ पर बच्चे रो रहे हैं, बच्चे तंग कर रहे हैं, बच्चे दुख में हैं, माँ को उसे संभालना पड़ रहा है उनको, वो खुद भी दुखी है, वो बच्चों को भी संभाल रही है, बच्चों का दुख भी देख रही है। ज़रा बच्चों के रोने से भी तकलीफ़ होती है, एक जो है वो अंदर जो है वो, अब मैं उस दुख को बयान नहीं कर पा रहा, बच्चों के रोने से भी तकलीफ़ होती है इंसान को, वालिदैन को। और बाप दूसरी औरत के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा तकलीफ़देह होती है। ठीक है, मतलब एक तो जो है ना घर में नॉर्मली जो एक फरीक की लापरवाही से भी तो ज़ाहिर वो तो गुस्सा आता है, तो अगर उसमें एक फरीक की लापरवाही से गुस्सा आता है, तो जब वैसे ही एक फरीक वैसे बाहर जब कुछ छड़ रहे उड़ा रहा हो तो वो तो ज़ाहिर डेफिनेटली ज़्यादा तकलीफ़देह होगा ना। तो बिल्कुल मैं इस बात को समझता हूँ, मैं आपके इस दर्द को और दुख को समझता हूँ जिससे आप गुजरी हैं। लेकिन देखिए, हर अंधेरी रात के बाद खूबसूरत सवेरा होता है, ये बात मेरी याद रखिएगा, आप सब, मेरी बहनें भी। हर अंधेरी रात के बाद जब रात जो है वो स्याह तरीन हो जाती है ना, वही टाइम होता है रोशनी के नमूदार होने का। जब रात अपने एक्सट्रीम लेवल पर होती है, वही टाइम होता है दिन की रोशनी के आगाज़ होने का, वही रोशनी का आगाज़ होता है। ठीक है, तो आप देख लें, अल्लाह ने वक्त बदल दिया, वो एक्सट्रीम लेवल था, आपने सब्र किया। मैं हमेशा आपको कहता था अपनी वीडियोज़ में कि आपने कोई जो है वो कोई सख्त कोई एक्सट्रीम स्टेप मत लीजिएगा, क्योंकि देखें होता ये है, वो इमोशनल उस वक्त जो है वो इमोशनल लम्हात होते हैं, बंदा इमोशंस में आके कोई भी फ़ैसला तो ले लेता है, वक्ती तौर पर वो ठीक भी नज़र आता है,
वक्ती तौर पर जो है वो सब सपोर्ट करते हैं, वक्ती तौर पर सब सिंपैथी देते हैं कि देखो इसके साथ इसका हस्बैंड इसको छोड़ गया, ये दुख में थी इसलिए जो है वो अभी हस्बैंड से अलग रह रही है, ये वो फलाटीन, ये सब वक्ती तौर पर होता है। उसके बाद ऐसा ऐसा लोग भूल जाते हैं। आज के ज़माने में किसी के पास टाइम नहीं है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं। लोग तो यहाँ जो है वो मुर्दों को भूल जाते हैं, लोग अपने अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, लोग 2-4 दिन 10 दिन कब्र पे जाते हैं, उसके बाद जाना छोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसा ऐसा भूल जाते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने रूटीन में मसरूफ़ हो जाते हैं। ठीक है, तो इमोशन से फ़ैसला नहीं लेना चाहिए, सोच समझ कर अच्छी तरह सोच विचार करके फ़ैसला लेना चाहिए। आपने सोचा समझा, ख़ुद को टाइम दिया, आपने वो मुश्किल वक्त सा काटा, अल्लाह ने आपको अजर दिया, अल्लाह आपको आगे भी अजर देगा, अल्लाह अजर देता रहेगा। अल्लाह का अजर तो जब कभी ना ख़त्म होने वाला होता है ना। ठीक है, फिर कहते ना तो मैं उठ के किसी की लाइफ में गई हूँ और तुम लोगों की बहन मेरी लाइफ में आई है, अपने बाप को अच्छा अपने आप को संभाल के रखो, तुम लोगों के वीडियो बनाने से मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये थी चपेड़ जो वो आसिम के मुंह पर पड़ी है। पता क्या है, देखिए अपनी इज़्ज़त इंसान के अपने हाथ में होती है, ये बात ठीक है सितारा की। और मैं पिछले 2-3 दिन से मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि भाई इसका बनता नहीं है। मेरे ख्याल से मैं वाहिद था, सबसे पहले था जिसने ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, जिस पर मुझे जो है वो काफ़ी क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त करना पड़ा कि इसका बनता नहीं है, आसिम का बनता नहीं है। ये खाम खाना 3 महीना 13 में ये खाम खा इंटरफेयर कर रहा है, और ये चैनल भी दुरुस्त नहीं है जहाँ पर ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, जहाँ पर ये आवाज़ उठा रहे हैं। इनका बनता था, या इनमें से बनता था चाचे कयूम का या फिर कौसर का, वो डायरेक्ट अपने हस्बैंड से बात करती। चाचे कयूम का बनता था वो साजिद से बात करता अपने दमाद से, या फिर साजिद ना सुनता तो वो साजिद के बाप से बात करता। ठीक है, और कल वाली वीडियो में तो मैंने जो है वो बड़ी डिटेल से ये एक्सप्लेन किया कि भाई अभी 15 ही तो दिन हुए हैं, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको नहीं है भरोसा, तो आपने बेटी क्यों दी थी? बगैर भरोसे की बेटियां मतलब कौन देता है यार, बगैर ट्रस्ट के बेटी कौन देता है? ठीक है, तो अब हौन आराम है, हौन ठीक है भाई। तुम खाम खा जब वो एक सर्कल में घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़ाहिरा अब आगे सारे पागल तो नहीं ना बैठे हुए, आगे बच्चा थोड़ी है वो, कोई सारे बच्चे थोड़ी हैं आगे, वो आगे से चपेड़े मारेंगे। अब ठीक है, पड़ी है मुंह पे। कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। मर्द जब दूसरी शादी करता है तो ज़्यादातर इस वजह से होता है कि औलाद नहीं होती। अगर मेरे पास औलाद ना होती तो मेरा तो जीना ही मुश्किल कर देते कि इसके पास औलाद नहीं है, ये औलाद वाली नहीं है। अभी तो मेरे पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी मुझे इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है। देखें, आपकी बात ठीक है, ये भी एक वजह है। लोग अक्सर जो इस तरह की वजह बना लेते थे, वो पहले ज़मानों में होता था जब जो है वो हया वाले लोग होते थे, जब हया बहुत ज़रूरी होता था। इवन कि जब मियाँ बीवी जो घर से बाहर चलते हुए दरमियान में जो है 10 फुट का फासला रखा करते थे, 10 फुट पीछे बीवी जा रही है, 10 फुट आगे हस्बैंड जा रहा है, और अगर थोड़ा सा बीवी चल के करीब आ जाए तो आगे से वो घुरक देता रहे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, देखो कैसे बेहयाई हुई, लोग क्या कहेंगे। तो वो हया वाले ज़माना था जब लोग हया करते थे। अब ऐसा नहीं है, अब तो जो है वो अक्सर लोगों के खाम खा मुँह में राल टपक रही होती है औरतों को देख कर। अब दीदी को देख लो, क्या फातिमा के पास बच्चे नहीं थे ना बच्चे फातिमा के पास, बेटे की भी कमी नहीं थी, औलाद भी थी, बेटियां भी थी, तो किसी चीज़ की कमी तो नहीं थी। लेकिन फिर भी वो जो वो किसी दूसरे के इश्क में लट्टू हो गया, तो कोई वजह नहीं चाहिए होती आज के ज़माने में। अब असल में क्या है, असल में ज़रा प्रॉब्लम क्या चीज़ कर रही है, चलें आज मैं इस पर भी थोड़ा सा रोशनी डाल देता हूँ। आई डोंट नो आप लोगों ने नोट किया है या नहीं किया, आजकल एक थ्योरी बड़ी चल रही है सॉफ्ट पॉर्न की। वो क्या है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक शॉर्ट्स, इसमें जो है वो आजकल एक न्यू कंटेंट की कैटेगरी चल रही है सॉफ्ट पॉर्न की। वो मतलब जो है वो बहुत कम कपड़े, बहुत तंग कपड़े या बहुत ही थोड़े से कपड़े, और वो कपड़े भी इस तरह के कि जो है वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन पार्ट्स, इंसान जिस्म के पार्ट्स जो है वो बहुत वाज़ेह नज़र आ रहे होते हैं। तो ये जो है वो इंसान के जज्बात को उभारते हैं। ठीक है, तो फिर जो है वो ये ख्वाहिशात बेलगाम होती जा रही हैं, तो फिर जो है वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो बेराह रवी, बुरी चीज़ें, बुरी हरकतें फिर बढ़ती हैं, मतलब बेहयाई आम होती जा रही है। तो जैसे जैसे बेहयाई आम होगी, जैसे जैसे ये सब बढ़ेगा, तो लोग ज़ाहिरा फिर उनकी तलब भी बढ़ती जाएगी, तो फिर मामला ख़राब होंगे। वो पहले कोई वजह चाहिए होती, अब कोई वजह नहीं चाहिए होती। ठीक है, अब बस जो है वो अब बस लोग कर लेते हैं, ऐसे खाम खा कर लेते हैं। खैर कहते हैं जी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी आ रही हैं, बहुत सारी वॉइसेस भी आई हैं,
और हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी वॉइस भी हमारे पास आ रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे और इल्ज़ाम इन्हीं के सर पे डाल देंगे। और तो ये तो जब साजिद ने कल बताया कि हेटर्स के साथ मिलके जो है करेंगे, मुझे उस वक्त आइडिया हो गया था कि इनके पास कुछ ना कुछ ज़रूर पहुंचा हुआ है, एक बात। और दूसरी वो हेटर्स खुद आकर भाई वो खातून जिसको इसने जो है अपनी वो दी थी वॉइसेस जिसने इसके लगाई थी, तो उसने बाकायदा खुद आकर बताया था उस हेटर खातून ने कि भाई ये मेरे साथ राब्ते में है और मैं जो है एक एजड खातून हूँ, मतलब जो है वो मैं बड़ी हूँ, उम्र में बड़ी हूँ, तो जो है वो अगर किसी ने मेरे पे शक करना है तो वो बड़े शौक से करता रहे। ये वो उसने इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। मतलब उसने खुल्लम खुला बताया था कि हमारे साथ राब्ते में है। तो बात यह है कि अब जिनको ये अपने समझता है वो सारे ज़रूरी तो नहीं सारे इसके अपने हों ठीक है, कोई इसका अपना नहीं भी हो सकता। तो जिनके ऊपर ये ट्रस्ट करता है, अब इसको तो जो है वो बात करने के लिए एक लड़के की डीपी चाहिए होती है मादत खाओ तो किसी से भी बात जो है वो कर सकता है, एक लड़के की डीपी हो तो यकीनन पहुंचा हुआ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। खैर कहते जी हम वो करके इल्ज़ाम जो है इन्हीं पर डालेंगे, तो जिनको अपना घर बसाना होता है वो इज़्ज़त से, तमीज़ से, तरीके से रहते हैं। जिसको नहीं बसाना होता और जिनकी ये सोच होती है कि सिर्फ़ मैं ही हूँ और सिर्फ़ मैं ही रहूँगी, तो मुझे लगता है कि उनको ऐसे मर्द से शादी करनी ही नहीं चाहिए जिनकी पहले से वाइफ हो, जिनकी पहले से बच्चे हों। बिल्कुल ही आपकी बात ठीक है, 100% मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। कहते जी हमेशा आप लोग मुझे कहते थे कि मैं क्यों रखती हूँ कौसर को, मतलब मैंने कौसर को क्यों रखा है, मेरे अपने साथ मैंने क्यों रखा है। तो इसमें इसमें जो है वो सबसे पहले नंबर पे मेरे लिए मेरी औलाद है और मैंने उनके लिए रखा था, मैंने उनके लिए किया था। अब इसमें जो है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी कि कौसर का इनकी औलाद के साथ क्या ताल्लुक़ है। देखिए साजिद के साथ तो है ना, अब इनकी एनिवर्सरीज इस वजह से मिस हो रही हैं कि साजिद के ऊपर प्रेशर है। मतलब साजिद जो है वो दो फैमिलीज़ का, मतलब उसने जो है वो ढोल तो गले में डाल रही है लेकिन वो प्रेशर लेता है। जब वो प्रेशर लेता है तो फिर क्या होगा, उसकी जो है वो साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, उसका दिमाग ख़राब होगा, वो जो उसका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, वो अपने जो है वो नॉर्मल रूटीन के काम भी ठीक से नहीं कर पाएगा और वो ना अपनी पहली बीवी और बच्चों को तवज्जो नहीं दे पाएगा। सेकंड तो चलो वो तो देता ही रहा है, उसको तो वो लाला पापा करता रहा है। तो ये वजह थी कि जब साजिद के ऊपर ये वाला प्रेशर नहीं होगा, ये काम मामला ख़राब नहीं होंगे, तो फिर वो अपने सारे जो जिम्मेदारियां हैं वो स्मूथली अदा करता रहेगा। ये वजह थी कौसर का करने की। तो ये है औलाद के साथ लिंक होना, ठीक है। फिर कहते हैं जी अब काफ़ी लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी कि क्यों किया था। बहुत सारे लोगों ने कहा तुम इसे घर पर क्यों लेकर आई हो, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इसे साथ क्यों रखा है। तो मैंने मेरी औलाद के लिए किया था क्योंकि कहीं मेरे बच्चे अपने दिल में अपने पापा की इज़्ज़त ख़त्म ना कर दें। अच्छा, यहाँ पर जो मैं जो वो सेकंड हैंड मम्मियों को बाकायदा मुखातब करके उन पर लानत भेजना चाहूँगा और उनको शर्म दिलाना चाहूँगा। ये वो औरतें हैं जो डेली बेसिस पर आकर इस औरत को, इस सितारा को ये कह कर ट्रोल कर रही होती हैं कि देखो इसके बच्चे अपने बाप की इज़्ज़त नहीं करते, देखें ये अपने बच्चों की तरबियत ठीक नहीं कर रही और बच्चे बाप की इज़्ज़त नहीं करते। डेली बेसिस पर आकर जो है वो सितारा को इस तरह की बातें करके ट्रोल कर रहे होते हैं। तो अभी उन लोगों के मुँह पर भी जो है वो लेतर पड़ा है कि भाई वो तो अपने बच्चों से उनके बाप की इज़्ज़त करवाने के लिए वो इस हद तक सेक्रीफाइस कर रही है, उसने इस हद तक कोशिशें की हैं और आप लोग कहते हो कि बच्चे इज़्ज़त नहीं करते। दर फिटे में फिर कहते हैं कि इतना बदतमीज़ इसके भाई हैं, हर बार आकर मेरे ऊपर वीडियो बनाकर जाते हैं, इनको शर्म नहीं आती, शर्म से डूब मरना चाहिए कि मैं जब इनका नाम नहीं लेती, इनकी पूरी फैमिली में से मैं किसी का नाम नहीं लेती, उसका नाम लूँगी, एक बार नहीं लूँगी, 1000 बार लूँगी, जितनी बार भी लूँगी वो मेरी मर्ज़ी है। मैंने हमेशा से बोला है कि वो मेरी लाइफ में है, मतलब है और वो गई नहीं है। जब चली गई तो फिर मैं उसका नाम नहीं लूँगी। अगर मेरी लाइफ में वो रहेगी तो उसका नाम मैं लूँगी। ज़ाहिर सी बात है वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, वो मेरे शौहर के साथ रहती है। अगर ख़र्चा लेना हो तब सितारा ठीक है और हर एक चीज़ ठीक है। अगर सितारा नाम लिख देगी या नाम ले देगी तब सितारा सबसे बुरी हो जाएगी। तो कहते हैं जी अगर इतना ज़्यादा आप लोग बदतमीज़ी कर रहे हो और आपके बड़ों में से भी आपको कोई नहीं सिखा रहा कि उन दोनों का आपस का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो और उनको अगर सिखा के वीडियो बना रहे हैं तो फिर क्लैपिंग, वेरी गुड, बनाओ वीडियो। देख रहे हैं
यही बातें मैं उस दिन से कह रहा था कि भाई इसका बनता नहीं है। मैंने बार बार ये वीडियो बनाई, मैंने बार बार ये बात कही कि भाई इसका बनता नहीं है, ये मामला ख़राब करेगा। ठीक है, तो अब देख लो वही सब कुछ हो रहा है, वही सेम वही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, फिर कहते जी एक चीज़ होती है कि कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बिला वजह मुझे बदनाम किया जा रहा है, और वो भी छोटे छोटे बच्चों से वीडियोस बनवाकर बस। ये भी मैंने आपको मेरी कल वाली वीडियो में बताया था कि भाई अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं और कोई बात भी नहीं हुई। साजिद तो कह रहा है कि मेरी रेगुलरली उससे बात हो रही है, तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई पंगा नहीं, कोई फड्डा नहीं, फिर भी ये खामखा वीडियोस बना रहे हैं। तो ये या तो ट्रस्ट इशू है या फिर ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली कल मैंने जो एआई से भी मैंने एआई का पॉइंट ऑफ व्यू अभी आप लोगों के सामने रखा था। एआई भी यही समझता है कि भाई ये इन्होंने ड्रामा किया है। ये सिंपैथी गेन करने के लिए इन्होंने ड्रामा किया है। तो ये हालात है भाई। मेरे ख्याल से ये बेहतरीन था, और पहली दफ़ा ही मैंने ये वाला अंदाज़ भी देखा है, पहली दफ़ा से ही मैंने जो वो इतना स्ट्रॉन्ग भी देखा है। तो आप हमेशा इतना ही स्ट्रॉन्ग रहा करें, क्योंकि देखिए बात यह है कि जितना ज़्यादा आप सॉफ्ट होंगी दुनिया आपको जो है वैसे कच्चा चबा जाएगी। जितना आप नरम रहेंगी दुनिया आपको इस्तेमाल करने के बारे में सोचती रहेगी, इस्तेमाल करने की कोशिश करती रहेगी। जितना आप रहम दिल रहेंगी दुनिया आपको बेच कर खाती रहेगी। रहम दिल बनो, लेकिन इतना ना बनो कि लोग आपका नुकसान करें या आपसे फ़ायदा उठाएं आपको इस्तेमाल करके। ठीक है, बाकी जो है वो अच्छे बनो, लेकिन इतने भी अच्छे ना बनो कि दुनिया वाले जो है वो आपको खड़े खड़े बेच दें और आपको समझ भी ना आए। ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें, अपने रूल्स को फॉलो करें, अपने बच्चों पर तवज्जो दें, और जब भी बात आपके ख़ानदान की आए तो फिर ऐसे ही आकर 32 के 32 निकाल के हाथ में रख दिया करें। ठीक है, यही है जो स्ट्रॉन्ग रहकर अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तरीका। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।